शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मन को रोकने के उपायों के अंतर्गत वीतराग विषयम वा चित्तम समाधिपाद के इस 37वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। मनुष्य जो सीखते हैं वो दो प्रकार से सीखते हैं। एक ऐसा प्रकार है जो माता पिता गुरु आचार्य उसके निकट जो भी लोग होते हैं वो सिखाते हैं और व्यक्ति सीखता जाता है। और जो सीख लेता है अब वह व्यक्ति उस सीखे हुए के अनुसार दूसरों के द्वारा जो किया जाता है वो सिखा नहीं रहे हैं, वो स्वयं कर रहे हैं उन चीजों को और उनको देख करके खुद सीख लेता है। दो प्रकार की बातें यहां पर। एक माता पिता गुरु आचार्य निकटस्थ लोग उसके साथ में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं जो सिखाने के लिए उसके लिए उद्यत हैं उनके सिखाने पर सीखता है। अगर ऐसा नहीं सिखाया जाता है तो मनुष्य को कुछ भी नहीं आ सकता, वो स्वभाव से कुछ भी नहीं जान सकता और बिना सिखाए उस व्यक्ति को ऐसे स्थान पर रखा जाए उसको केवल जीने की स्थिति उत्पन्न किया जाए, वो मरे नहीं, वो जीता रहे जिंदा रहे, ऐसी स्थिति उसके लिए प्रस्तुत किया जाए तो उसको कुछ भी नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं सीख सकता। इसलिए मनुष्य को सब कुछ सिखाया जाता है और यह सिद्ध बात है। पर वो जो सीखता है वो दो प्रकार से सीखता है। एक ये जो सिखाने वाले जितने भी लोग हैं उनके सिखाने पर जो सीखता जा रहा है यह एक स्थिति है और दूसरी वो स्थिति है जो सिखाया गया है उसको, उस सिखाए हुए के आधार पर जो जानकारी उसने प्राप्त की है उस जानकारी के आधार पर, उस अनुभव के आधार पर जो अभी नहीं सिखाया जा रहा है। दूसरे लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ अलग अलग कार्य करते जा रहे हैं, उनको देखता है और उनके करते हुए को देखता है। उनको देख करके ये भी स्वयं वैसा करने लगता है, पर उनको देख करके जो करने लगता है ये पहले सीखे हुए के आधार पर उसकी सहायता से वो ये सीख पाता है। अगर किसी ने उसको नहीं सिखाया गया, किसी ने नहीं सिखाया उसको, कुछ भी नहीं सिखाया गया और वो व्यक्ति दूसरों को जो देख करके करेगा वो उतना ही कर पाएगा जितना पशु करते हैं। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। यदि उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं सिखाया गया है, किसी मनुष्य ने कुछ भी नहीं सिखाया, किसी मनुष्य को उसने देखा भी नहीं, ऐसे व्यक्ति को पशुओं के बीच में रखा जाए
तो वो उतना ही सीख पाएगा जितना वो पशु करते हैं, और जैसा वो करते हैं वैसा ही करेगा। इसलिए बिना सिखाए मनुष्य को कुछ भी नहीं आ सकता। और एक सामान्य वो सीखेगा, सामान्य ही कुछ करेगा। खाना पीना उठना बैठना कुछ ही वो सीख पाएगा, पशुओं के समान सीख पाएगा। इसलिए मनुष्य दो प्रकार से जो सीखता है, एक सिखाने पर सीखता है और एक सिखाए हुए के आधार पर दूसरों को देख करके एक सीमा तक सीखता है। दूसरों को देख करके भी वो एक सीमा तक ही सीख पाता है, लेकिन सिखाने वालों के द्वारा सिखाए जाने पर जितना सिखा जाएगा उतना सीख लेता है, पर सिखाना पड़ेगा। ये मनुष्य एक ऐसा प्राणी है। और आज जो मनुष्य हैं जिनको सिखाया गया है, उस सिखाए हुए के आधार पर जो और दूसरों को देख करके जो सीखने की चेष्टा कर रहे हैं, इसको कहते हम अनुकरण। ये जो अनुकरण दूसरों को देख करके किया जाता है, लाभकारी है। अनुकरण करना है, जिसको हम मोटे तौर पर कहते हैं नकल करता है व्यक्ति। यह व्यक्ति उस व्यक्ति का नकल करता है, यानी उस व्यक्ति के अनुरूप करता है। तो ये जो अनुकरण है, ये अनुकरण मनुष्य बहुत करता है। किसी धनवान को देखा, किसी धनवान को देखा तो उसका अनुकरण करने लगता है और मेहनत पुरुषार्थ करके वह भी धनवान बन लेता है। किसी लेखक का अनुकरण करके लेखक बनने की चेष्टा करता है। किसी प्रवक्ता को देख करके प्रवक्ता बनने की चेष्टा करता है। किसी खिलाड़ी को देख करके खिलाड़ी बनने की चेष्टा करता है। अलग अलग लोगों को देख करके, अलग अलग अच्छी योग्यताओं को देख करके व्यक्ति उनकी तरह, उनके समान बनने की चेष्टा करता है। दूसरों को देख करके उनकी तरह बनने की जो चेष्टा होती है, वो चेष्टा भी इसलिए होती है क्योंकि उसके लिए उसके पास आधार है। दूसरों ने अलग अलग विषयों में जो सिखाया गया है, उसके आधार पर व्यक्ति यहां पर दूसरों को देख करके वैसा करने की चेष्टा करता है। चेष्टा करके वैसा बन भी जाता है। निर्धन धनवान को देख करके सीख करके धनवान बन जाता है। जो लेखक नहीं है, वो लेखक को देख करके उसका अनुकरण कर करके उस जैसा लेखक बन जाता है। प्रवक्ता का अनुकरण करके प्रवक्ता जैसा बन जाता है, एक दिन वह भी प्रवक्ता बन जाता है। ऐसे अलग अलग विषयों में इस तरह का देख करके सीख लिया जाता है, पर देख करके एक सीमा तक सीख लिया जाता है। जिसको सिखाया जाने पर जितना सीख लिया जाता है उतना सीख ले, ये बहुत कम होता है। एक व्यक्ति डॉक्टर को देख करके सीख लेता है, पर वो उस डॉक्टर के समान डॉक्टर नहीं माना जाता, न उतना कर पाता है, क्योंकि उसको जो सिखाया गया है वो इसने नहीं सीखा है। बस केवल देख देख करके सीखता है तो बहुत कुछ सीख लेता है, पर वैसा नहीं उसके पास होता है। वैसी विद्या नहीं होती है, वैसी जानकारी नहीं होती जिसको सिखाने पर होती है। ये जो अनुकरण है, ये अनुकरण करना अत्यंत लाभकारी है। अनुकरण तो करना ही करना है, पर आज जिस प्रकार का अनुकरण किया जा रहा है, उस अनुकरण के साथ में उनको उपलब्धियां जो मिल रही है, वो उपलब्धियां भौतिक उपलब्धियां हैं, बाह्य उपलब्धियां हैं।
ऐसा अनुकरण करके वो पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं, धनवान भी बन जाते हैं। अलग अलग योग्यताओं को पा करके वो अलग अलग उपलब्धियों को प्राप्त करते हुए उन उपलब्धियों से बाह्य साधनों को और प्राप्त करते हुए बाह्य सुखों के साधनों को बढ़ा तो सकते हैं, पर अंदर से वो सुखी वैसे नहीं हो सकते हैं। अंदर से वो अशांति, वो अतृप्ति, वो असंतोष, वो भय, वो सताता रहता है। अपने आप को इन सब साधनों से युक्त रखता हुआ भी वो अपने आप को परतंत्र अनुभव कर रहा होता है। ये जो स्थिति है मनुष्य की, इस स्थिति से ऊपर उठना है। केवल बाह्य साधनों को ही बढ़ाना नहीं है, बाह्य साधनों के साथ साथ आंतरिक साधनों को भी बढ़ाना है। केवल बाहर के लिए नहीं सीखना है, अंदर के लिए भी सीखना है। इसलिए अनुकरण तो करना चाहिए, लेकिन ऐसा अनुकरण करना चाहिए जिस अनुकरण से बाहर से अंदर से दोनों दृष्टियों से व्यक्ति दुखों को दूर कर सके। और जो व्यक्ति केवल बाहर से दुखों को दूर करने की चेष्टा करता है, वो कभी अपने जीवन में पूर्ण सुखी नहीं हो सकता। इसलिए पूर्ण सुखी बनने के लिए जहां पर बाहर की ओर से बाह्य साधनों को प्राप्त करने के लिए बाह्य दृष्टिकोण से जहां अनुकरण करना है, वह आंतरिक दृष्टि से भी अनुकरण करना है। अंदर से तृप्ति लाने के लिए, अंदर से संतोष को उत्पन्न करने के लिए, अंदर से प्रसन्न रहने के लिए, आंतरिक जो डर है, भय है, उसको दूर करने के लिए, जो अनुभूति होती है कि मैं परतंत्र हूं, तो उस परतंत्रता को दूर करने के लिए व्यक्ति को आध्यात्मिक अनुकरण भी करना पड़ता है। और उसी बात को ध्यान में रख करके यहां पर महर्षि पतंजलि ने वीतराग विषयम वा चित्तम कहा है। ऐसा मन है जिस मन में राग नहीं है। अपगतः रागः यस्मात्, जहां से राग ही हट गया है। ऐसा मन है जिसमें किसी भी प्रकार का राग नहीं है। ऐसा योगी है जिस योग के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई राग नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई स्वस्वामी संबंध नहीं है, बिल्कुल राग से रहित है, शुद्ध है, पवित्र है। ऐसे योगियों को देख करके व्यक्ति उनका अनुकरण करने लग जाए, उन जैसा अपने आप को बनाने की चेष्टा करे, तब देखिएगा व्यक्ति की उन्नति क्यों नहीं हो सकती, तब देखिएगा व्यक्ति सफल क्यों नहीं हो सकता। सफलता के लिए, उन्नति के लिए, सुख के लिए, दुखों को दूर करने के लिए व्यक्ति को अनुकरण तो करना है, परंतु ऐसा अनुकरण करना है, ऐसा अनुकरण करना है जिससे आंतरिक सुख, आंतरिक शांति, आंतरिक तृप्ति, आंतरिक संतोष, आंतरिक निर्भय और अंदर से स्वतंत्रता की अनुभूति हो सके। यह जो स्थिति है, ऐसी स्थिति को उत्पन्न करने के लिए महर्षि पतंजलि ने यहां पर वीतराग विषयम वा चित्तम कहा है। तो वीतराग विषयम, ऐसा मन जिसमें राग नहीं है। हम लोग जो अनुकरण करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं जिनके अनुकरण करने से बाह्य लाभ बहुत होते हैं, बाहर से लाभ होते हैं, और वो बाह्य लाभ करना है, उसका निषेध नहीं है,
केवल जीवन को बाह्य लाभों में लगा दिया जाए तो आंतरिक लाभ रह जाएंगे, अंदर से खोखले होते जाएंगे और बाहर से मजबूत होते जाएंगे। बाहर का रेपर, बाहर का जो कवर है, बाहर का जो लेबल है, उसको कितना ही मजबूत बना दीजिएगा, लेकिन अंदर माल ही खराब हो तो मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही वो लेबल हट जाए, दिखने लग जाए, तो अंदर तो माल खराब है, तो अधिक दुख होगा व्यक्ति को। इसलिए अपने दुखों को दबाने की चेष्टा नहीं करनी है। मनुष्य बाहर वस्त्रों को पहन करके अपने दुखों को दबा लेता है, बाहर की गाड़ी को दिखा करके अपने दुखों को दबा लेता है, बाहर के मकान को देख करके अपने दुखों को दबा लेता है। आप कैसे भी मकान में रहो, कैसी भी गाड़ी में घूमो, कैसे भी कपड़े वस्त्र पहनो, बाहर के आडंबरों को कितना ही हम एकत्रित कर लें, कितना ही आडंबर हम करते रहें, लेकिन अंदर से यदि व्यक्ति दुखी है, असंतुष्ट है, अतृप्त है, अप्रसन्न है, भय लग रहा है, परतंत्र अनुभव कर रहा है, आनंद नहीं है, सुख नहीं है, तो ऐसे बाह्य आडंबरों से व्यक्ति को वो लाभ नहीं मिल सकता है जो लाभ मिलना है। इसलिए सीखना है, और सीखना भी ऐसा सीखना है जिसने मनुष्य को सफल बना दिया हो, जिस सीख के कारण से व्यक्ति आंतरिक रूप से भी सफल हो जाए। इसलिए अनुकरण करो, अपना आदर्श बना दो किसी न किसी को, और ऐसा आदर्श अपने सामने रखो जिस आदर्श से हम बाहर से और अंदर से दोनों ढंग से उन्नति कर सके। केवल बाह्य रूप से उन्नति नहीं करना है, बाह्य उन्नति के साथ साथ आंतरिक उन्नति करना है। जब तक ऐसा हम अनुकरण नहीं करेंगे तब तक हम दुखों से बच नहीं सकते। जब व्यक्ति बाहर से धन को पाने के लिए या बाह्य किसी भी पदार्थ को पाने के लिए जिस प्रकार का मेहनत, पुरुषार्थ, उद्यम कर रहा है, और जैसा उस स्थिति को वो आदर्श बना करके चलता है, जिनका भी वो अनुकरण करता है, धन को पाने के लिए जिस धनवान का वो अनुकरण करता है, वो करना है, परंतु उसके साथ साथ उस व्यक्ति का भी अनुकरण करना है जो अंदर उन्नति कराने वाला है। उन ऋषियों का अनुकरण करना है, उन महापुरुषों का अनुकरण करना है, उन तत्ववेत्ताओं का अनुकरण करना है, जिनका अनुकरण करने से हमारा मन राग से रहित हो जाए। क्योंकि उनका मन भी राग से रहित है तो हमारा भी मन राग से रहित हो। वीतराग विषयम वा चित्तम। शांतिरंतरिक्षम शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे